हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं कौशल सिंह। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भ्रष्ट नेताओं के बारे में, जो दिन प्रतिदिन इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन गरीबों का हक मार रहे हैं और जो जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं, अंत में उन्हीं के हक और अधिकार को, उनके गाढ़ी कमाई को अपने जेब में भरने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ के ही निवासियों से पूछेंगे कि उनको धीरज साहू के बारे में क्या कहना है। तो हमारे बीच में एक विद्यार्थी है, इनसे पहले हम पूछना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे धीरज साहू जैसे नेताओं के बारे में, जो इस देश को दिन पर दिन गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, इस देश को भ्रष्टाचार में संलिप्त कर रहे हैं, इस देश को विकसित न करके अविकसित कर रहे हैं और इस देश के हक अधिकार को अपने कब्जे में पूरी तरह नियंत्रित किए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचारी ऐसे भ्रष्टाचारी जिस सत्ता में रह करके ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस सत्ता को ही नियुक्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और ऐसे भ्रष्टाचारी जिस तरह से देश के कई लोगों को जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है देश में, इसका मेन कारण ही ऐसे नेता लोग हैं। अगर 350 लगभग करोड़ धीरज साहू के पास पकड़ाया है काला धन के रूप में, अगर वो उसका सही यूज करता, अगर वो अपने क्षेत्र में 350 करोड़ के आसपास जब वो काला धन उसका पकड़ाया, उसको अगर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके अगर वहाँ पर एक विद्यालय खोल देता, वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोल देता, वहाँ पर एक फैक्ट्री खोल देता, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यह बात सही है? जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है, अगर जितना 350 करोड़ उतना पैसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगता, तो आज हमारे भारत देश का अर्थव्यवस्था सबसे ऊंचे लेवल पर होता। और जिस प्रतिदिन हजारों साल से जिस तरह से अंग्रेज मुगल जिस तरह से हमारे देश को लूट रहे हैं, उस देश में अगर जो इतना जिस तरह से पैसा लुटा रहा है, अगर जो उस पैसा अगर जो हमारे अर्थव्यवस्था में लगता, तो अर्थव्यवस्था हमारे देश के इकोनॉमिक कई इतने बेहतर हो जाती। और भी हमारे बीच विद्यार्थीगण हैं जो कि हमारे बीच राजकमल जी आ चुके हैं, इस क्षेत्र के, इस गांव के बहुत ही जाने माने हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे, जो नेता आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको काम देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको आपके क्षेत्र को शिक्षित कर देंगे, तब बाद में उनको रिपोर्ट आता है न्यूज के माध्यम से कि जो आपको न्याय दिलाने की बात करता था, आज वो खुद अन्याय में संलिप्त है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो उसके बारे में धीरज साहू जैसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये सब यहाँ पर जितना भी बेरोजगार युवा है, सबको यही चाहत होता है कि एक अच्छा नई जीवन जिए, और सभी लोग चाहता है कि हमारे पास रोजगार हो, रुकना लड़ा बोल रोजगार हो, ताकि वो कहीं ना जाए, उसको नहीं जाना पड़े। लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य झारखंड में ऐसे लोग हैं जो कि अपना खुद का दम बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे देश भर के जितना भी धन है वो अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं और वो अपना सत्ता चला रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो पूरा आक्रोश में हैं। यहाँ के युवाओं को कहना है कि ये जितना भी नेता लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, इनको सीखने की आवश्यकता है और हमारे वोट को अच्छा प्रयोग करने की जरूरत है। इसी के साथ कैमरामैन रुपेश जी के साथ धन्यवाद।